नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। यस, तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट अ पेरेंट। हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स। ये एक बहुत ही प्यारा सा कपल है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करता है। मदर वॉज इन गवर्नमेंट जॉब एंड फादर इन कॉर्पोरेट। तो जब उनको पता चला एट द एज ऑफ 2.4 मीन्स 28 मंथ्स पे कि उनके छोटू को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जो ऑटिज्म की कैटेगरी में आ रहे हैं, दे कनेक्टेड मी। दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे गूगल्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, केम टू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज्म स्क्रीन एक्सपोजर के कारण। एंड ऑफ कोर्स इस पेरेंट का प्रॉब्लम था कि दोनों वर्किंग थे, नॉर्थ ईस्ट में थे, वहाँ कोई हेल्पिंग हैंड्स नहीं थे, कोविड के बाद का पीरियड एंड ऑल दैट सेम स्टोरी स्टफ। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझ के कनेक्ट किया, वर्चुअल ऑटिज्म के लिए मुझे कनेक्ट किया। जब मैंने समझा कि चाइल्ड की ज़रूरतें क्या है, असेसमेंट के बाद हमें समझ आया कि वो हाई रिस्क पर जा रहा है अबाउट स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिस्टिक बिहेवियर। प्रेजेंटेशन वॉज पुअर आई कॉन्टैक्ट, पुअर रिस्पॉन्स टू नेम, सोशल एंग्जाइटी, पब्लिक प्लेस पर जाकर रोना शुरू हो जाता था, बाहर घर के जाने के पहले रोना शुरू करता था, ब्लिंकिंग लाइट्स को देख के बहुत खुश होता था, रोटेटिंग फ़ैन को देख के खुश होता था, व्हील्स को चलाने के बाद भ्रूम भ्रूम साउंड्स निकालना होता था, और टेबल के कॉर्नर पर लाकर कार को ड्रिप करता था, गिराता था और उसको देख के बहुत खुश होता था। बलून देख के बहुत खुश होता था, मम्मा पापा नहीं बोलता था, हर वक्त कार की नंबर प्लेट पढ़ना है, टी शर्ट के नाम पढ़ना है, वॉच पर देखना है नंबर्स क्या चल रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स नंबर्स के लिए अजीब सा जुनून, पूरे टाइम ABCD 1 2 3 पे करना है, रोते हुए ABCD, हंसते हुए ABCD, गुस्सा हो तो EI खुश है तो जॉनी जॉनी यस पापा, हर चीज़ कम्युनिकेशन राइम्स पे होता था। सो आफ्टर दैट जब हमारे सामने प्रॉब्लम लिस्ट हुआ, मैंने उन पेरेंट्स को बोला कि वी नीड टू गो फॉर इंटेंसिव थेरेपी, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है एंड ऑफ कोर्स अ वेरी गुड टाइम टू रिकवर। सो पेरेंट्स ने इस बात को समझा एंड द बिगेस्ट थिंग वॉज, सिंस मदर वॉज इन गवर्नमेंट जॉब, फादर ने अपना जॉब क्विट किया। बिकॉज उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ठीक है, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैं 6 मंथ्स के बाद भी रिवाइव कर सकता हूँ विद सम एडवांसमेंट्स, सो ठीक है, इट्स फाइन। मदर ने अपना जॉब कंटिन्यू किया, फादर ने अपना जॉब रिज़ाइन किया। 6 मंथ्स तक उन लोगों ने बहुत मेहनत की। हर 3 वीक्स 4 वीक्स में हम कनेक्ट करते, फॉलोअप करते, असेसमेंट करते, जो प्रॉब्लम्स आते उसके हिसाब से प्लान आउट करते एंड स्लोली छोटू स्टार्टेड रिकवरिंग। काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज था बिकॉज इन बिटवीन घर में कुछ क्वेरीज आई, किसी की तबीयत ख़राब हुई, फादर बीमार हुए, मदर बीमार हुआ, जॉब को लेकर थोड़ा रिसेशन हुआ, नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए वो भी एक कारण बना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। बट इस कपल ने अपना हर जोड़ संभव कोशिश किया एंड आज छोटू इज़ ऑल फाइन। सो जब हमने कनेक्ट किया था ही वॉज 28 मंथ्स, अब वो बच्चा 38 मंथ्स का हो चुका है। मीन्स हमने पूरा 1 ईयर मेहनत किया। 6 मंथ्स के बाद स्पीच आ चुकी थी, बच्चे ने बोलना समझना शुरू कर दिया था। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन अगेन एक प्रॉब्लम बना हुआ था क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज का इशू था। एक कपल में से एक बंदा बंगाली है, एक बंदा साउथ इंडिया को बिलोंग करता है एंड दे वर लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है। तो ओनली थिंग वॉज इंग्लिश। तो उन सभी ने इंग्लिश पे स्विच किया, इंग्लिश पे बात करना स्विच किया। धीरे धीरे अपनी मदर टंग जो पेरेंटल टंग है उसके साथ उन्होंने कनेक्ट करना शुरू किया एंड बच्चे ने रिजल्ट्स दिए एंड नाउ सक्सेसफुली एनरोल्ड इन स्कूल, गोइंग वेरी हैप्पी। एंड मुझे बर्थडे विशेज़ भेजे, हैप्पी बर्थडे मैम बोल के। आई वॉज सो हैप्पी विद दैट ऑडियो। जब मुझे इस बच्चे का ऑडियो आया एंड आई वॉज सो हैप्पी कि दैट वॉज बेस्ट विश फॉर माई डे दैट डे। सो द थिंग इज़, सही समय पर अगर आप लोग पहचानते हैं कि आपके बच्चे को कोई भी सिम्टम्स हैं, किसी ना किसी एक पेरेंट को थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ती है। ऑफ कोर्स अगर आप दोनों ही वर्किंग कपल होते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास हेल्पिंग हैंड्स लिमिटेड है। अब आप कहते हैं कि हमारे पास मेड्स हैं, मेड्स कुड वर्क ना, मेड्स इज़ अ मेड आर ऑलवेज मेड। बहुत मुश्किल होता है कि कभी कोई आपको एक मदर फिगर जैसी मेड मिल जाए जो आपको डाउन आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प करे। अदरवाइज बहुत सारी कहानियाँ तो मेड्स के कारण ही बिगड़ी कि मेड्स बच्चों को रोने ना दे, ये कहकर स्क्रीन इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर जॉइंट फैमिली है, अगर आपके जॉइंट फैमिली में आपके जो सीनियर सिटीज़न हैं अगर वो वर्किंग हैं, एक्टिव हैं, देन ओनली देयर आर चांसेस कि वो आपके बच्चे के साथ बिजी रहेंगे। बट अगर उनमें से किसी को भी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो अगेन स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ जाएगा। अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को रोने नहीं देना है, रोने नहीं देना है कि तर्ज पर स्क्रीन का एक्सपोजर बढ़ता जाता है। अगेन स्क्रीन इज़ एडिक्शन। आप आज 10 मिनट देंगे खाना खाते समय, बच्चा धीरे धीरे खाना खाएगा ताकि आप 10 का 20 मिनट, 20 मिनट का 1 घंटा करना शुरू करें एंड ये धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब वो 10 मिनट 10 घंटों में बदल गए, राइट। सो बेहतर होगा कि आप सही समय पर समझें और क्विक डिसीजन की ज़रूरत है। मैं जॉब स्विच नहीं कर सकता, मेरी जॉब में प्रॉब्लम है, दिस एंड दैट, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। बट बच्चे का जो समय है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
अगेन आई रिपीट, फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ गोल्डन पीरियड, हम 100% रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें परमानेंट बिहेवियर की तरफ जाती है बाय द एज ऑफ 5। 5 के बाद, 5 का मतलब ये नहीं होता कि जिस दिन 5th बर्थडे अब डोर क्लोज हो गया, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट ऑफ योर वर्क। 5th बर्थडे के बाद चीज़ें थोड़ा स्टबर्न हो जाती है, क्योंकि बच्चा अपना बिहेवियर डेवलप कर चुका होता है, वो अपना एक पर्सनालिटी डेवलप कर चुका होता है, अपना एक उसका एक पैटर्न बन चुका है, उसका एक फॉर्मनेस है, वो एक ही सेमनेस पे जाना चाहता है, वो अपना एक रूटीन फॉलो करना चाहता है, वो चेंजेस नहीं पसंद करता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सही समय पर समझें, ताकि कोई भी इशू हो उसके पहले आप उसको सॉल्व कर सकें। सो दिस वॉज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ छोटू, एंड हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लेकर अपने बच्चे को ठीक किया है। आई जस्ट होप आप सभी पेरेंट्स ऐसे स्माइलिंग पेरेंट्स बनकर रहें, आप भी सेफ रहे और आपका बच्चा भी सेफ रहे। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, हैप्पी पेरेंटिंग।